करता हूं। दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब। आइए आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि संसद में जो आज बिल पेश हुआ है, महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक, उसके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ने के लिए, छिन भिन्न करने के लिए आरएसएस की प्लानिंग है। जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं उनके अंदर एक रोष व्याप्त होगा इससे। जो हमारे बॉर्डरलाइन एरियाज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और सीटों की संख्या भी कम है वहाँ के लोगों में रोष फैलेगा। आरएसएस और बीजेपी का इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, भारत देश को कमज़ोर करना, चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर, और कोई आरएसएस और बीजेपी का मकसद नहीं है। बीजेपी का कहना है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, सीटें बढ़ेंगी तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संसद में, विधानसभा में पहुंचेंगी। इसको लेके क्या कहना है। देखिए, आरएसएस और बीजेपी हो चाहे ज़ायनिस्ट ताकतें हों, उनका सबसे बड़ा हथियार झूठ और फरेब ही होता है। जो वो बोलते हैं, मेरा हमेशा से ये कहना रहा है, उसका उल्टा सच होता है ज़्यादातर, ऐसा देखा गया है। तो अगर वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो महिलाओं का नुकसान ही करना चाहते हैं। जो एप्स्टीन फाइल्स पूरी दुनिया देख रही है आजकल, उसमें मोदी जी की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है, इनके मंत्रियों की भी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, और मधु किश्वर जी हैं और सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं। वो मोदी जी के बारे में, महिलाओं के प्रति उनका क्या रवैया है या रहा है, आरएसएस और बीजेपी का भी, और मोदी जी का खुद, वो डिटेल में बयान कर रहे हैं कि वो महिलाओं को किस प्रकार से, किस नज़र से देखते हैं, किस प्रकार से उनका शोषण करते हैं। अगर ये मानसिकता है तो निश्चित रूप से महिलाओं की हमदर्दी तो मोदी जी के और आरएसएस के मन में नहीं हो सकती। हाँ, उनका क्योंकि एक देखने में अच्छा काम है, दिखा के मतलब देखने में अच्छा काम, लेकिन मकसद उसका ख़राब हो, यही आरएसएस और बीजेपी की हमेशा से कार्रवाई रही है। इसमें भी वही मकसद है, देश को कमज़ोर करना, साउथ के लोगों को ख़ास तौर पे रुष्ट करना, उनको इनसिक्योर बनाना मकसद है इनका मेन। लेकिन अगर सिर्फ ये सीटें ही बढ़ाते हैं और महिला आरक्षण साथ से नहीं जोड़ते तो एक बहुत बड़ा रोष आता। तो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं महिलाओं के साथ। महिलाओं को भी सच्चा आरक्षण बीजेपी और आरएसएस कभी नहीं देना चाहिए। अच्छा, आज कांग्रेस अलायंस की बैठक भी हुई, उसमें महिला कानून का तो वो समर्थन करेंगे, लेकिन परिसीमन का विरोध करेंगे। इस पर क्या कहेंगे। नहीं, महिला कानून का भी देखिए समर्थन जब करना चाहिए जब सब क्लासिफिकेशन हो। उसमें भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया ना, केंद्र सरकार ने बड़ी खुशी खुशी माना है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में सब क्लासिफिकेशन होगा क्रीमी लेयर की बुनियाद की वजह से, और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी देगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो महिलाएं भी तो, शेड्यूल कास्ट महिलाएं भी तो महिलाएं होती हैं, शेड्यूल ट्राइब महिलाएं भी तो महिलाएं होती हैं, ओबीसी महिलाएं भी महिलाएं होती हैं, मुस्लिम महिलाएं होती हैं, सिख क्रिश्चियन बौद्ध महिलाएं भी महिलाएं होती हैं। तो वो ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। तो महिलाओं में सारी की सारी महिलाओं को क्यों ना हम सारी महिलाओं को ही एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध में से बना दें। ये अगर करा जाए, वो कांग्रेस को कहना चाहिए, जो कांग्रेस नहीं कह रही है, जानबूझ के नहीं कह रही, या आरएसएस और बीजेपी के जो स्लीपर सेल्स हैं उनके अंदर वो नहीं कहने दे रहे कांग्रेस को। तो कांग्रेस भी अभी पूरी तरीके से सच्ची बात नहीं कह रही। वो इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध महिलाओं का भी महिला रिजर्वेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, तभी सच्ची रिजर्वेशन होगी महिलाओं के लिए। जी, अगर महिला रिजर्वेशन में महिलाओं को, दलित और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए तो उनका उत्थान ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं आप। नहीं, उत्थान की बात नहीं है, वो उनका हक है ना जी। क्या वो महिलाएं नहीं है। लेकिन अभी जो आरएसएस और बीजेपी का मंसूबा है, जो कांग्रेस भी जिस जाल में फंस रही है, या उनके मन में भी वही है कि जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, जो वो पार्लियामेंट में ना जा पाए, और जो सो कॉल्ड जो उच्च वर्ग कहा जाता है, वो महिलाओं को भेज के जो मनुवादी मानसिकता को है और मजबूत किया जाए पार्लियामेंट के अंदर भी। ये मंशा साफ तौर पे है, जिसको कांग्रेस जो है इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, जो कि बहुत बुरी बात है। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि साउथ के राज्यों को परिसीमन से नुकसान हो जाएगा, तो इधर भी तो सीटें बढ़ रही हैं, इन राज्यों में भी तो सीटें बढ़ रही हैं। नहीं, सीटों की गिनती देखिए ना, वो कह रहे हैं 50%, जो अभी तक मेरी जानकारी में आया है कि हर राज्य में 50% सीटें बना देंगे। जी जी, देखने में तो ये अच्छी बात लगती है, लेकिन यूपी में कितनी सीटें बढ़ेंगी। वो 120 की बात कर रहे हैं। हाँ, 40। जी जी, कर्नाटक में 28 है, कितनी बढ़ेंगी।
वहाँ भी 20 की बात 14 14 20 आधी हो गई ना, जी 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 तो 40 ज़्यादा है या 14? सही बात है। कितना बड़ा ये संख्या, यही तो धोखाधड़ी, फ्रॉड ही तो आरएसएस और बीजेपी का मुख्य हथियार हमेशा से रहा है। तो लोग ऐसे बेवकूफ़ नहीं है ना, उनको सब समझ में आ रहा है। साउथ के लोगों में बड़ा रोष है इस चीज़ को लेकर। अच्छा, आज आप पुरानी दिल्ली में आए हैं, तो पुरानी दिल्ली के बारे में कुछ क्या सोचते हैं और क्या कहना है? एक पुरानी दिल्ली की, मैंने अभी मीटिंग में भी कहा है, जिम्मेदारी है। पुरानी दिल्ली के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी देश को मजबूत करने के लिए पुरानी दिल्ली के लोग सैकड़ों सालों से निभाते आ रहे हैं। आज जब देश में कमज़ोरी फैल रही है मोदी जी और आरएसएस की वजह से, बीजेपी की वजह से, तो पुरानी दिल्ली के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो आगे आएँ, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अपने मुश्किल हालात के बावजूद उनको देश के लिए आगे बढ़ के देश बचाने के लिए काम करना चाहिए। यही बात आज मीटिंग में हुई है और यही पुरानी दिल्ली के लोगों से के लिए मेरा संदेश भी है कि वो इकट्ठे हों, अपनी लीडरशिप ठीक करें। जो लीडरशिप ऐसी है जो कि उन्हें रसातल में डाल रही है, उसको पूरी तरीके से नकारें। अच्छे नए लोगों की लीडरशिप बनाएं, अच्छे लोगों को आगे करें और अपनी जिम्मेदारी पूरे देश के प्रति निभाने के लिए कमर कस के तैयार हो जाए। शुक्रिया महमूद भाई। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।